नमस्कार। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और आपको बता दें कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में है और गंगा के तट पे है। देख सकते हैं यहाँ पर जो गंगा जमुना सरस्वती के संगम है उसी क्षेत्र पे है, पवित्र स्थान पे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंट लगा हुआ है कुंभ क्षेत्र में। और इस वक्त जो है हम जो कि अयोध्या के मानस किंकर जी महाराज जो सीताकुंड श्री अयोध्या धाम से आते हैं उनके पंडाल में इस वक्त हम मौजूद हैं। और उनके यहाँ तमाम जो है विश्व वैदिक धर्म संघ के तमाम पदाधिकारी इस वक्त आए हुए हैं और कुछ धार्मिक विषयों पे वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। और जिसको हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो यहाँ पर आचार्य हैं ये सभी लोग बैठे हुए हैं और कुछ विषयों पे चर्चा हो रही है। और जिसको हम चाह रहे हैं कि वो दिखे लोगों तक। तो जितना कश्मीर से आज समस्या है आपको, वो समस्या दुगुनी हो जाएगी। आइए ब्रजराज, आप समझ रहे हैं, वो कभी आपका नहीं होगा। मोबाइल मेला वही है ना। नहीं देखिए सीमा, और इसीलिए ये लोग भी चाहते हैं कि नहीं सिर्फ जिंदा करके उसको रखो। जैसे आग बुझने पर जब होता ना है फिर धुआं होने लगा फिर छोड़ दो। नहीं, ये राजनीतिक दृष्टिकोण सही नहीं है। तो जो भारतीय सेना आपको सर्जिकल स्ट्राइक करके चली आती है, उसको कई घंटे का काम है पीओके। सबसे बड़ी बात है हमें वैश्विक स्तर पे जवाब भी देना होता नहीं, वैश्विक स्तर पर सब जवाब दे देंगे मोदी जी। अभी मोदी जी से बड़ा वैश्विक स्तर पर नहीं सीमा, यहाँ पर एक गुप्त राजनीति है। भारत कभी भी प्रथम आक्रमण क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें स्थायी सदस्यता के लिए ये एक एलिजिबिलिटी है कि आप प्रथम आक्रामक नहीं हो सकते। उसी के लिए प्रयासरत में ये मौन चीज़ देखी जा रही है। दूसरी बात, जो आपने गिलगित की बात की, बीओके गिलगित बलूचिस्तान की, हिमालय के एक निश्चित छोर पर वो इलाका पड़ता है, यानी वहाँ हमारे मित्रवत लोग हो जाएं, या अपना हो जाए या मित्रवत हो जाए। हाँ, तो उसमें फिर वही हम चीन को कंट्रोल कर सकते हैं। वही थॉट क्या है वहाँ कि उसको फिर बलूचिस्तान, गिलगित, पीओके तीनों को मिला करके तोड़ के एक अलग बांग्लादेश बना देंगे, लेकिन उसको अपने में नहीं मिलाएंगे, ताकि वो समस्या फिर तिगुनी हो जाएगी भारत के लिए। नहीं, समस्या से भारत कभी नहीं डग रहा है। समस्या मतलब वो इंटरनल समस्या। आज देखिए कश्मीर में भी बहुत कुछ सॉल्व हो चुका है, बहुत कुछ अथी हो चुका, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो है। वो तो चोरी पॉकेट मारी हर जगह होती है। हम लोग 2012 में गए जब जाएगी यहाँ हिंदुओं को बैठे बताएंगे वहाँ पर सब ठीक हो जाएगा। हम लोग 2012 में गए थे, आपको कश्मीर की बात बतला रहा हूँ। वहाँ डल झील के पास हम लोग को शिकारा वाला बोलता, हाँ ये लोग इंडिया का है, ये लोग इंडिया से। ये समस्या तो आपको और वो उसका इंडिया कैसे आया है कहने का तात्पर्य था कि लोग भीख मंगा है। ये 370 के कारण था। हाँ था, तो मोदी जी यहाँ सक्सेस कर गए कि पाकिस्तान को कंगाल कर दिए। 370 से कितना बड़ा फंडिंग पाकिस्तान को होता था। केवल 370 से नहीं, उसमें एक कारण और भी। उसमें 370 का दूसरा मजरा था जो कारण, लेकिन कुछ लोग होने के पीछे दूसरा मामला था, उसके फंडिंग के पीछे दूसरा राज था। वो इतना तो कर दिए कि पाकिस्तान को शपथ खा लिए थे कि हम कटोरा पकड़ा देंगे, तो पकड़ा दिए। वो तो कूटनीतिक चाल है। 370 से हमने कश्मीर को अपने अंदर किया है। वो कूटनीति केवल वैसे नहीं कही। आपके यहाँ एक बात मालूम हुआ होगा कि सडनली नोटबंदी हो गया। हाँ, ये हुआ क्या? और आपके यहाँ मतलब भारत में हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े संत बैठे थे पहले से कांग्रेस रीजन में सत्ता में, कहने के लायक नहीं। डेरालू कंपनी जो है, डेरालू कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। और एक बात होता है, एक देश यदि कहीं से अपना बॉन्ड खरीदता है नोट प्रिंट कराने के लिए, वो उसके पड़ोसी राष्ट्र को पेपर नहीं बेच सकता है। और उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी से हमारे पी चिदम्बरम साहब बिना किसी अनुमति के, बिना किसी अनुशंसा के, बिना किसी मीटिंग किए हुए उससे पेपर खरीदते थे। और यही नहीं, एक और अजीब बात है, हमारे यहाँ नोट छापने की मशीन जो थी, अपने तो प्रिंट करते नहीं हैं, आपसे उनसे ठेका पर प्रिंट कराते हैं, लेकिन वो मशीन मेरी होती है, डाई मेरा होता है, वो मैं लेता हूँ। इसको इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया। अब
ये एक गृह उद्योग था कि जिस पेपर पर आप नोट छापते हैं उसी डाई से पाकिस्तान नोट छापता है, ये उसका गृह उद्योग इंक उसको भी चला जाता था, है। इंक उसको भी चला जाता था, उसका जो इंक होता था वो जो पेपर अरे का- पेपर मिल ही गया, पेपर, डाई आपका हाँ। उस धार्मिक चर्चा, डाई उसके पास है। तो विषय हमको यही दिखा, धार्मिक विषय चल चर्चा। रहा था। तो कहने का मतलब ये है ना कि वो जो हमारा गिलगिट का क्षेत्र है, देखिए जो ये अखंड भारत की जो संकल्प है, हाँ ऊपर अखंड कल्पना भारत में राष्ट्र ये लोग की आगे संकल्प- बढ़ रहे हैं, बहुत हद तक आगे अखंड बढ़ रहे भारत हैं। राष्ट्र के संकल्प के हमारा जो अभी 51 शक्तिपीठ है, हम भारतवर्ष, जैसे हम संकल्प करते हैं, अभी एक जगह संकल्प में देखा भारत देश है किसी ने किया, तो उस विद्यार्थी को हमने कहा बाबू ये क्या कर रहे हो, हम ब्राह्मण हैं, हम अपने भारत का सीमा हम नहीं छोटा कर सकते, हम भारत देश नहीं स्वीकार करते, हम भारतवर्ष स्वीकार करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या, उस बालक को पता नहीं था, छोटा लड़का था। ले भारत देश कन्याकुमारी से कश्मीर है, लेकिन भारतवर्ष सम्राट विक्रमादित्य का है। भारतवर्ष के परिसीमन देखना हो तो भागवत के 5वें स्कंद को देखो, भारतवर्ष किसको कहते हैं। तो जो नित्य का जो पूजा है ना, छोटा सा सत्यनारायण भगवान का भी, उसमें जो भारतवर्ष है ना, जब भी एक विराट व्यापक चिंतन की बात हम करेंगे तो हमको उस भारतवर्ष, तो संकल्प डेली कह रहा है कि तुम्हारा भारत हुआ भारतवर्ष, उस भारतवर्ष तक पहुंचा। अब रही बात कि ये जो आप कह रहे हैं हमारे मुसलमान लोगों के ओर से, वो एक समस्या, वो समस्या नहीं है। तो खूब पंडुक होता है ना, कुआं का मेढक, जिसमें रहता है उसी हिसाब से सोचता है। और यदि कोई एक समस्या आती है कि भाई वहाँ पर मुस्लिम बहुल होने से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ और आदि, वो वहाँ रहने के लिए उस जीवन शैली को स्वीकार करना एक मजबूरी हो जाती है, और आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में वो एक संस्कार के रूप में परिणत हो जाता है। इस परिदृश्य में ये बात सही है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अब जो हमारा विदेशी देश है पाकिस्तान, जब वो भुखमरी के आधार पर हुआ, उधर से भी हल्का एक इनपुट आ रहा है कि क्या हम एक हो सकते हैं कोई प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि पाकिस्तान अब कटोरी की स्थिति में आ गया है। चीन ने उसको जो यह उधार दे दे करके एक लंगड़ा जो बना दिया, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ, श्रीलंका को भी हमने बचाया, बांग्लादेश भारत के साथ जुड़ करके बांग्लादेश सुरक्षित रहा है उस जगह पर। नेपाल थोड़ा सा नाराज हुआ, जैसे भटकने लगा, फिर नेपाल अपने आप को बैलेंस कर लिया। अब ये सभी पड़ोसी देशों में भारत तो श्रेष्ठ है, अपने आप को हमेशा स्टैंड कर पाया है आज तक। कोरोना जैसे महामारी में भी भारत ने बहुत की सुरक्षा की। इन परिदृश्यों में अब पाकिस्तान के भीतर भी अब लोगों में चिंतन आने लगी है, क्या हम एक हो सकते हैं। और ये हमारे भीतर समस्या आ रही है, जो आप समस्या उचित कह रहे हैं, और इस पे चिंतन पुरजोर रूप से किया जा रहा है कि भाई यदि वो आए तो स्ट्रैटेजी क्या हो। तो एक तो प्रथम स्ट्रैटेजी है, जैसे 370 के रूप से कश्मीर अभी तक चल रहा था, क्या ऐसा कोई ड्यूअल सिटीजनशिप या हाफ सिटीजनशिप का कोई रास्ता बन सकता है कि वो आए, लेकिन 1-2 जनरेशन बाद ही उनको पूर्ण नागरिकता की प्राप्ति, या क्या तरीका निकले, इस पर चिंतन चल रहा है। अब रही बात ये बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, जैसा मेरी जानकारी है, कश्मीर के साथ साथ बलोच भी आपको प्राप्त हो रहा था, लेकिन उस पर जबरन आक्रमण कर दिया गया, पीओके बाद में ले लिया गया। तो बलोच का जो गिलगिट का क्षेत्र है, उसके लिए इतनी मारामारी क्यों, या उसकी चर्चा क्यों? इसका कारण ये है कि हिमालय के एक छोर पे बलोच है, गिलगिट है वो जगह। उस जगह पर जाने के बाद हम रूस से सट जाते हैं, हम अरब से नज़दीक हो जाते हैं, और हम चीन, यानी एक जगह से समझ लीजिए वो सर्च टावर होता है, चीन उधर ही आक्रमण कर रहा है। उस खनिज संपदा भी खनिज बलूचिस्तान में संपदा है। तो एक अलग विषय है। हाँ। सामरिक सुरक्षा की बहुत ही विशेष दृष्टिकोण है वहाँ, कि बीच में हिमालय और हिमालय का एक छोर हमारे पास आ जाएगा, तो हम ये जो गुप्त जो हमारे विरोधी गतिविधियां चली, हम उस पर नजर रख पाएंगे। रूस हमारे बगल में हो रहा है। तो कुल मिलाकर के भारतवर्ष जो है, इसमें से जो 51 शक्तिपीठ है, आपको बताऊं कि जो हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने भी वो गए थे मज़ार पे, जिन्ना के मज़ार पे, तो लोगों ने विरोध किया था। लेकिन राजनीति के 4 स्तर है, साम दान भय भेद। तो वो साम नीति थी कि ठीक है, पिछला इतिहास हटाइए, हम भी आपको अपना मानते हैं, आप भी हमको अपना मानिए। और वहाँ एक प्लेटफॉर्म पर बात शुरू हुई थी कि हमें हमारा शारदा पीठ दीजिए,
जहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य का भी जाना हुआ, जहाँ रामानुजाचार्य स्वामी जी का भी जाना हुआ और जहाँ पर अन्य कई आचार्यों का जाना हुआ। तो उस जगह की डिमांड उन्होंने की थी, लेकिन सरकार बदल गई, बातें बदल गई और वह बातें वहीं की वहीं रह गई और सामने आया कि अडवाणी जी ने जाकर के वहाँ बाजार पे चादर चढ़ाया। एक बायलैटरल टॉक चल रहा था कि ठीक है, पीछे जो हुआ, जिन्ना जी ने जो किया उसको लेट द डिस्कशन स्टॉप है। अब हम लोग फिर से नई शुरुआत करें और एक अच्छे, यही प्रक्रिया आपको मोदी जी ने भी बैठते इस प्रक्रिया को नवाज शरीफ के यहाँ जा करके स्वीकार किया, शुरू किया, जिसको कहते हैं पहला साम। मिठास की बात, भारत ने हमेशा मिठास से कॉम्प्रोमाइज की नीति आज से नहीं, मोहम्मद घोरी साहब से ही वो प्रचलन हम लोग सुन रहे हैं और आगे भी लंका में भी एक विभीषण को रखा हमने। तो ये हमने कभी भी निर्मूल किसी को नहीं किया, यह सिद्धांत तो पुरातन काल से रहा है। चाहे वो आप कृष्ण, भगवान कृष्ण का चरित्र ले लीजिए, 18 बार छोड़ा उसको, जरासंध को छोड़ा। ये नीतियाँ शुरू से चली आ रही है और उसी नीतियाँ का प्रतिपादन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, वर्तमान जो है उन्होंने भी प्रवेश करते किया। लेकिन जब फिर जहर उगला गया तो परिणाम सर्जिकल स्ट्राइक और आदि चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी यहाँ स्टैंड एकदम क्लियर है कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कश्मीर, वी आर टू डिस्कस अबाउट POK, कि मेरी चीज़ मुझे तो वो मेरी है, वो तेरी नहीं है। तो अब वहाँ चुनाव की बात हो रही है कि उनसे पूछो तो वो किसके हैं, तो इस तरीके की बात है। तो कुल मिलाकर के भारतवर्ष पे हमें फोकस रहना चाहिए होगा। भारत देश एक छोटा आयाम है, भारतवर्ष ही एक वेद पीठ से, उसी पर हम लोगों को टारगेट करना होगा। नहीं, लेकिन एक बात इसके लिए, अब पाकिस्तान क्या सोच रहा है, हमारा पड़ोसी राष्ट्र क्या सोच रहा है, इसको जानने से पहले एक बात हमें जानना होगा। मैं सुंदर हो जाऊं, मेरे हाथ पैर अच्छे हों, हमें जानने वाले हो जाएं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी पाचन क्रिया और पाचन शक्ति कैसी है। हमारे अंदर जो बैठे हुए ये विधर्मी हैं, हम तो इन्हें विधर्मी कह के ही संबोधित करेंगे। हमारे अंदर बैठे जो विधर्मी हैं, विधर्मी केवल वो नहीं जो मुसलमान कहे जाते हैं, विधर्मी वे भी हैं जो हमारे सनातन का मुखौटा धारण करके हमारे सनातन को विनष्ट करने का प्रयास करते हैं। बड़े विधर्मी तो वो हैं। मेरे हाजमा इससे बिगड़ रहे हैं, मेरा पाचन तंत्र इससे बिगड़ रहा है, और जब तक पाचन तंत्र नहीं सुधरेगा, अभी ये व्यास तहखाना में वाराणसी में दर्शन की अनुमति मिल गई और पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आज वहाँ वाराणसी में बंदी है और उस बंदी का ही कुप्रभाव है कि कल आप लोगों को 3 घंटे आने में विलम्ब हो गए। 1.5 घंटे तो आप लोग जाम में फंसे रहे बस लेकर के। उस बंद का ही प्रभाव है। क्यों बंद कर रहे हो? और उनका वो जो है जिसे हम मुसलमान कहते हैं, वो यदि इसका विरोध कर रहे हैं तो वो जायज़ कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपकी संपत्ति भी मैंने अपने अधिकार में ले रखी है, लंबे समय से ले रखी है, अब जब उस संपत्ति को आप हमसे छीनेंगे, मैं तो विरोध करूंगा, ये मेरा हक बनता है। परंतु आपके ही वेश को धारण करने वाले यदि हमारा साथ देते हैं तो बात वही यज्ञ की पंक्ति याद आती है कि दानवता की विजय पराजय मानवता की घोर अनय है। बात परायों की मत पूछो, हमें हाय अपनों का भय है। हमें वैसे अपनों को पहचान के अलग करना होगा, उनकी प्रवृत्ति को दुरुस्त करना होगा। क्योंकि एक बात देखें, अब जिनकी बात हम कहते हैं जिन्होंने हमसे ज़बरदस्ती कब्जा ले लिया है, उनकी तो प्रवृत्ति वही है। उनको तो जन्म से यही सिखाया जाता है, जन्म से यही सिखाया जाता है, कोई तेरा अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, गुस्ताखे नबी तो सर तन से जुदा। वो तुम्हारे बाप भी हो सकते हैं, तुम्हारी बहन भी हो सकती है, तुम्हारी माँ भी हो सकती है। ये सारे रिश्ते तभी तक जायज़ हैं जब तक गुस्ताखे नबी ना होता है। और नबी ने तो देख सकते हैं इस वक्त जो है मानस किंकर जी महाराज जी के इस वक्त जो है हम लोग टेंट में हैं और यहाँ पर जो है देश भर के तमाम अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो है तमाम जो आचार्य हैं, तमाम जो महात्मा हैं वो पहुँचे हैं और काफ़ी कुछ जो है देश को लेके, देश की राजनीति को लेके और देश के भविष्य के लिए काफ़ी कुछ विषयों पे जो है धार्मिक के बहस से बातों पर जो है चर्चा किया जा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो है भारत का जो है एक भविष्य और भारत का को जो है सो एक राष्ट्र जो कि
विश्व गुरु बनाने में कहीं न कहीं योगदान ये सब बातें देने वाला है, जिसको कि आप देख रहे थे यहाँ पर एक चर्चा चल रहा था, उस चर्चा को हम दिखा रहे थे। फिलहाल देखिए ये टेंट सिटी है और इसी टेंट सिटी में जो है विश्व वैदिक धर्म संघ के तमाम जो देश भर से आए हुए तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो पंडित हैं, आचार्य हैं, वो सभी लोग इसमें रुके हुए हैं और इसी टेंट हाउस में जो है यहाँ पर सारा उनके लिए व्यवस्था किया गया और तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त इसमें मौजूद है और यहाँ पर जो है कुछ विषयों पे चर्चा चली। फ़िलहाल हम ये आपको टेंट की बाहर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, टेंट की बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से प्रयागराज में जो कि टेंट से पूरा लगा हुआ है और देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर जो है कुंभ का ये क्षेत्र है जिसके चलते तमाम साधु महात्मा संत देश के कोने कोने के तमाम जो लोग हैं उनका जो यहाँ पर टेंट लगा हुआ है। ये टेंट सिटी है और इसमें तमाम लोग जो है यहाँ पर जो है रहते हैं, रात गुजारते हैं। तो तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर हैं। हम आगे भी जाएंगे, दिखाएंगे। फ़िलहाल हम प्रयागराज से ये आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं और साफ़ सफाई का बिल्कुल बेहतर ध्यान रखा गया है और ये काफ़ी देख सकते हैं, दूर दूर तक देखेंगे तो सिर्फ आपको टेंट ही दिखाई देगा। ये 14 किलोमीटर का ये पूरा टेंट है और देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर जो है इस जो है आध्यात्मिक धरती पर जो है कहीं न कहीं जो है समय बिता रहे हैं, अपना साधना कर रहे हैं और अपनी जो है मन की इच्छा जो लेके आए वो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम लोग जो है इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। हम आगे भी जाएंगे, दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको ये टेंट सिटी की तस्वीर दिखा रहे हैं। मानस किंकर जी महाराज जो कि अयोध्या धाम से है, उनका ये शिविर है और इसी शिविर में तमाम पदाधिकारी, तमाम जो लोग विश्व वैदिक धर्म संघ के रुके हुए हैं। आपसे कुछ ही देर बाद जो है जो कि यहाँ पर आपको बता दें कि धर्म सभा होना है, राष्ट्रीय धर्म सभा होना है और उसमें तमाम जो लोग हैं वो शिरकत करेंगे और उसकी भी हम तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल आप देश दुनिया से, गांव से शहर तक के लिए देखते रहे टुडे भारत 24। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।